2 मिनट। आज का टॉपिक है सर्किट डायग्राम्स के न्यूमेरिकल्स। और इन सर्किट डायग्राम के न्यूमेरिकल्स में आपको जो सबसे पहले चीज़ क्लियर करनी है वो है कि रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। और वो एक बार आप समझ गए तो फार्मूलाज आपको मालूम है। सीरीज़ में हम टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला कैसे निकालते हैं, पैरेलल में कैसे निकालते हैं, वो बातें प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जस्ट टू फर्स्ट डिसाइड वेदर दे आर इन सीरीज़ और पैरेलल, ये आपके इन न्यूमेरिकल्स को ईजी कर देगा। तो आज कुछ 6-7 डायग्राम्स कवर करने का ट्राई करेंगे और कल के दिन वैसे ही सेम। तो आज और कल में ये सर्किट डायग्राम्स का टॉपिक ट्राई करेंगे एंड करने का। अब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया, मेरे पास फ़ोटो इतने साइज़ का ही मिल पाया। मैं डायग्राम वापस बना दूंगा नो डाउट, पर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आया था 2015 बोर्ड एग्ज़ाम में। 5 मार्क्स के लिए क्यों? क्योंकि पहले 3 मार्क्स के लिए इसमें डेरिवेशन पूछा गया है और डेरिवेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। अगर रीड कर दूं मैं ये पॉइंट, ये मैंने आपको पूरा पार्ट पैरेलल का जो डेरिवेशन नोट्स में दिया है उसके लास्ट में मेंशन किया हुआ था। विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम प्रूव दैट व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल the reciprocal of the equivalent resistance is equal to sum of the reciprocals of the individual resistance is equal to sum of the reciprocal of individual resistance। आपको याद आना चाहिए कि यही जब हमने डेरिवेशन प्रूव किया था, इसके बाद इसी का सेंटेंस फॉर्मेशन यही था, दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो जब ये सेंटेंस फॉर्म में आपको दिया है, मतलब ये पैरेलल का डेरिवेशन पूछा जा रहा है आपसे। सो दैट वाज फॉर 3 मार्क्स और उसको जोड़ा हुआ एक 2 मार्क का न्यूमेरिकल है, अ सिंपल वन टू स्टार्ट विथ। सो लेट्स स्टार्ट। मैं डायग्राम बना देता हूँ फिर से। 3 रेजिस्टेंस बनाने, ट्रायंगल के अंदर आएंगे वो। सो जस्ट सर हमें क्वेश्चन मतलब लिखना है कि क्या? हाँ, डायग्राम आप बना सकते हो। अभी मैं असाइनमेंट में सब दे दूंगा बाद में। अभी टीचिंग अटेंड कर रहे हो तो सामने सम्स का डायग्राम बना के रखोगे तो अच्छा रहेगा। ओके। सो ये ऐसा सर्किट डायग्राम दिया है आपको, दिस इज ए एंड दिस इज बी। और ज़रूरी नहीं हर बार आपको बैटरी एमीटर जोड़कर देंगे, इधर कुछ भी नहीं दिया, एक बेसिक सर्किट डायग्राम है और ये वैल्यूज लिख के निकालनी है। 4, 2 and 2। दिस इज 4 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम। और इन पॉइंट्स को भी नाम दिया है, वो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। और क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यूजुअली वो लोग आपको वोल्टेज भी देते हैं तो करंट भी पूछेंगे, हम देखेंगे थोड़ी देर बाद कैसे करना है वो सब। पर इधर आपको सिर्फ रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी, दैट इज कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, इनके बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि करंट ए से शुरुआत होगा। व्हेन दे हैव टोल्ड यू टू फाइंड बिटवीन ए एंड बी, तो आपको ए से एरो शुरुआत करना है। वरना यहाँ पे अगर आपको उन्होंने बैटरी दी होती तो आप डेफिनेटली प्लस के टर्मिनल से शुरुआत करते और आगे बढ़ते, लेकिन अब यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं दिया है तो आपको ए से शुरुआत करनी है। अब आपको तय करना है कि कौन से रेजिस्टेंस इनमें सीरीज में है और कौन से इनमें पैरेलल में। आपने बचपन में ड्राइंग बनाई है, डॉट्स को जोड़ते गए, इधर कुछ हद तक ऐसा ही एरो के लिए करना है। ये एरो को आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है। तो एरो गेम शुरू हो गया, मतलब करंट यहाँ से शुरुआत होगा। अब करंट के लिए 2 रास्ते हैं, दैट मीन्स द करंट विल गेट डिवाइडेड। जस्ट अ मिनट। हेलो, ओके। तो आपको पहले ये तय करना है कि इनमें हाउ आर दे कनेक्टेड एक्चुअली, सीरीज या पैरेलल। आपको ये ऐसे थोड़े अजीब सर्किट डायग्राम्स देकर इनका मेन पर्पस यही है कि आपको कंफ्यूज करना और आप कुछ रूल के हिसाब से तय कर पाओ कि कब सीरीज और कब पैरेलल। तो याद रखो, व्हेन सेम करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर्स इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन।
सीरीज का पॉइंट भी यही बताया था मैंने, व्हेन सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, बट व्हेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टर इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. इसका मतलब द मोमेंट यू सी करंट गेटिंग डिवाइडेड, जैसे आपको दिख रहा है इधर दो रास्ते आ गए, मतलब करंट डिवाइड हो गया, यानी ये दोनों पैरेलल में है. आपको एरो यहाँ से लेकर इधर तक पहुँचाना है, और इसमें जब जब करंट डिवाइड हो जाएगा आप उसको पैरेलल में अरेंज करोगे. सो ये करंट इस तरह से डिवाइड होने वाला है. तो इसका आपको सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाना हमेशा इजी पड़ेगा. अब सिंप्लीफाइड डायग्राम मतलब जो हम बॉक्स के हिसाब से बनाते हैं कि यही मान लो ए पॉइंट है, लेकिन इधर अब करंट डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, और ऊपर हम ये लिख देंगे. अब यहाँ पे वैल्यूज़ भी लिख देते हैं, इसको R1 R2 और R3 बोला. सो ए से शुरुआत हो गया और करंट एक इधर जा रहा है ऊपर, सो दैट इज़ R2. तो ये ऊपर बना दिया हमने, और एक करंट इधर जा रहा है जिसको हमने R1 कहा हुआ है. दिस इज़ वन पार्ट. मीन्स ये क्लियर हो जाना चाहिए कि द मोमेंट करंट गेट्स डिवाइडेड तब हम उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं. तो अब ये वाला जो करंट है जो R1 से गुजरने वाला है वो सीधा जाएगा और B तक पहुंच जाएगा. और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है, द करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू R2, ध्यान देना यहाँ तक आने के बाद उसने टर्न लिया हुआ है, किधर भी डिवाइड नहीं हुआ. वॉट एवर अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू R2 द सेम अमाउंट इज फ्लोइंग थ्रू R3. यानी इधर एक केस में करंट डिवाइड हो गया, यानी हमने इन दोनों को पैरेलल बोला, बट R2 से जितना करंट जा रहा है उतना सेम R3 में से जा रहा है. दैट मीन्स दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. इधर किधर भी करंट डिवाइड नहीं हुआ, सिर्फ टर्न लिया है करंट ने. द सेम करंट फ्रॉम R2 विल गो इनटू R3. तो इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम ऐसे बनेगा कि R2 के आगे हम R3 जोड़ देंगे क्योंकि इनमें सेम करंट जा रहा है, एंड आखिर अब ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं. सो हियर विल कंबाइन एंड दिस विल बी पॉइंट B. ऐसे कितने भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डायग्राम्स हो, अगर आप उनका ये ऐसे इजी डायग्राम बना पाए तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है. तो R1 है 4 ओम, R2 है 2 ओम, R3 है 2 ओम. और अब आपको इस सर्किट डायग्राम का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन A एंड B. सबसे ज़रूरी बात यही समझ के लेना, जब भी करंट डिवाइड हो जाता है दैट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी ये दोनों पैरेलल में आ गए, लेकिन इसमें जितना करंट जा रहा था सेम वाज फ्लोइंग थ्रू R3, तो इन दोनों को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे. तो इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया एंड टू एंड, और उनके नीचे R1 को रखा, वो पैरेलल में है. अब आपको इसको सॉल्व करना है. अब इसको सॉल्व करते हो सबसे अंदर जो ईजीएस्ट पार्ट होता है उससे शुरुआत करनी होती है. तो यहाँ पर ईजीएस्ट पार्ट ये है कि R2 एंड R3 आर इन सीरीज. R2 एंड R3 आर इन सीरीज. तो अभी हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस. इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है तो इनका टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. RS विल बी इक्वल टू R2 प्लस R3 विच इज़ 2 प्लस 2 दैट इज़ 4 ओम. सभी को लिखते जाना होगा डायग्राम्स के थ्रू, क्योंकि तो ही इन्वॉल्वमेंट बनेगी. सिर्फ देखते बैठोगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली. तो R2 और R3 हमने बोल दिया आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड अब इनको हम रिप्लेस कर देंगे क्योंकि अब हमने इन दोनों का मिलाकर एक टोटल रेजिस्टेंस ढूंढ लिया है. तो अब आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, और अब इसके जगह हम एक ही रेजिस्टेंस लाएंगे और वो रहेगा RS. अभी हमने ढूंढा है R2 और R3 को हमने कंबाइन कर दिया और उनका टोटल रेजिस्टेंस निकाला 4 ओम. तो अब RS हो गया 4 ओम. तो दो पहले R2 और R3 को कंबाइन करके हमने ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला. अब इसके बाद आपको समझ में आना चाहिए क्या करना है. अब बचा ही एक पार्ट है कि RS और R1 दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. RS एंड R1 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो अब हम इसका पैरेलल के ज़रिए सॉल्व करेंगे और वी विल कंक्लूड. सो विल राइट RS and R1 are in parallel, therefore 1 upon Rp
विल बी इक्वल टू 1/RS प्लस 1/R1 और दोनों का वैल्यू 4 है, सो 1/4 प्लस 1/4 2/4 विच इज़ हाफ, सो 1/RP इज हाफ, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे एंड RP कम्स एज 2 ओम। तो अब उसी टाइप का एक और सम जिसमें हमने यहाँ पे अभी सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया हुआ था, वैसा ही सिंप्लीफाइड डायग्राम का रेडी सम दिया हुआ इधर 12th वन, ये भी एक बोर्ड एग्जाम में आया है, और इधर आपको वोल्टेज भी दिया है और आपको करंट फाइंड करना है। पर करंट फाइंड करने के लिए पहले आपको याद रखना है कि कैसे भी सर्किट डायग्राम के क्वेश्चंस रहे हैं, इनमें पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है, और टोटल रेजिस्टेंस अभी हमने जैसे ये तरीके लेके किया हुआ था, आपको इस तरीके में भी टोटल रेजिस्टेंस निकालने आना चाहिए। सो डू इट। सो फर्स्ट स्टेप विल बी, व्हाट विल यू राइट इज, मान लो इसको R1 बोल दिया, अब नाम कुछ भी दे दो, फर्क नहीं पड़ता। सो फर्स्ट यू विल राइट इज R2 एंड R3 आर इन सीरीज, एंड व्हेन दे आर इन सीरीज उसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो आप। सो RS विल बी R2 प्लस R3 विच विल कम एज 6 ओम। उसके बाद आप क्या लिखोगे, RS एंड R1 आर इन पैरेलल, when RS and R1 are in parallel 1/RP will be 1/RS प्लस 1/R1। फिर LCM मेथड से कर सकते थे, यहाँ 1 ही आएगा और यहाँ पे 2, तो ये 1/RP हो जाएगा 3/6 विच इज हाफ, सो RP विल बी 2 ओम। सो ये दोनों पैरेलल में होने की वजह से, ये पैरेलल के फॉर्मूला से हमने किया और इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस मिल गया हमको विच इज़ 2 ओम। सो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट एंड दैट्स इट। फिर V इज इक्वल टू IR, दिस इज ओहम्स लॉ। इसमें आपको टोटल वोल्टेज मालूम है 3 वोल्ट, ये पिछले सम की तरह जैसा हो गया, एंड टोटल रेजिस्टेंस आया है 2 ओम, और यहाँ से हम I का वैल्यू ढूंढ सकते हैं एज 1.5 एम्पियर। तो ये था सेकेंड सम। स्टार्ट करो, मेरे को रिपीट करना होगा वापस। सो दिस इज द सेकेंड सम विच वी हैव टू डू। यहाँ पर आपको इस तरह से रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट दिया हुआ है और टोटल वोल्टेज दिया हुआ है, और क्वेश्चन है फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। और टोटल करंट ढूंढने के लिए आपको पहले टोटल रेजिस्टेंस ढूंढना होगा, एंड टोटल रेजिस्टेंस के लिए आपको पहले इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाना होगा। और सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाने के लिए आपको एरो बनाने हैं। करंट का रियल डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल होता है, लेकिन हम कन्वेंशनली प्लस से माइनस लेते हैं, तो आपको ध्यान से करंट प्लस से लेकर माइनस तक करेक्टली पहुंचाना है। किधर किधर करंट डिवाइड हो सकता है उस चीज़ का ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ पर करंट सेम फ्लो होगा ये भी ध्यान रखना है। सो लेट स्टार्ट। प्लस से शुरुआत हुई और पहला करंट रेजिस्टर R1 से गुजरेगा, सो R1 बना दिया। देन नेक्स्ट, इस पॉइंट पे आने के बाद नाउ द करंट विल गेट डिवाइडेड। कॉमन सेंस है, रास्ते दो है तो ट्रैफिक 2 पार्ट्स में डिवाइड हो ही जाएगी। तो R1 से जो करंट ने शुरुआत की थी, अब इस पॉइंट पे आने के बाद 2 रास्ते में डिवाइड हो गया, तो आपको भी 2 रास्ते बनाने हैं। एक करंट ऊपर जा रहा है, अब नाम देते जाएंगे R2, R3, R4, R5। तो जब यहाँ से करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, whenever the current will get divided, that is called as parallel combination। तो इसके बाद जब ये 2 रास्तों में डिवाइड हो गया है, तो R2 and R4 are in parallel, R2 and R4 are in parallel। तो ये R2 और ये R4। और मुझे नहीं लगता अब आपको ये पार्ट में डाउट आना चाहिए, क्योंकि आज हमने ऐसे ही ट्रायंगुलर सेटअप आज के फर्स्ट सम में भी किया हुआ है कि इन दोनों में करंट डिवाइड हो गया, मतलब ये दोनों पैरेलल में है, लेकिन इसमें जितना करंट जाएगा सेम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू दिस। तो R2 और R3 में सेम अमाउंट ऑफ करंट ट्रैवल कर रहा है, तो यानी ये दोनों सीरीज में रहेंगे, सिर्फ टर्न कर रहा है करंट, कोई डिवाइड नहीं हो रहा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। इधर करंट डिवाइड हो गया, यानी ये दोनों पैरेलल में है, पर R2 में जितना करंट जा रहा है द सेम इज गोइंग थ्रू R3,
तो हम R2 के जगह R3 कनेक्ट कर देंगे बिकॉज दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इन दोनों का करंट और ये करंट आखिर इधर कंबाइन हो रहा है, ये इधर कंबाइन हो गए, पर इसके आगे एक और रेजिस्टर है विच इज़ R5 और इसको भी आप फाइनली बैटरी के साथ जोड़ के एमीटर स्विच वो सब एग्ज़ाम में बनाते बैठना। सो इन एग्ज़ाम अगेन आप ये डायग्राम वापस ना ड्रॉ करते हुए यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ दिस डायग्राम एंड स्टार्ट सॉल्विंग द सम। अब इधर तक पहुंचने के बाद इसके बाद आप सबको आना चाहिए करने, सॉल्व करने। सो स्टार्ट कर दो मेरे से पहले ही। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। तो इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम एक बार पहले देख लेते हैं। आपको एरो प्लस टर्मिनल से शुरुआत करनी है, तो करंट विल फर्स्ट ट्रैवल थ्रू रेजिस्टर R1, फिर यहाँ पर आने के बाद इट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड व्हेनेवर करंट गेट्स डिवाइडेड दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपको ऐसे दो रास्ते निकालने हैं यहाँ पर। और अब ऊपर का जो रेजिस्टर है वो R2 है और यहाँ पर जो है वो R4 है। तो ये तो क्लियर हो गया कि R2 एंड R4 आर इन पैरेलल, बट R2 से जितना करंट जा रहा है सेम करंट इज ट्रैवलिंग थ्रू R3। यहाँ पे सिर्फ टर्न लिया है करंट ने, इट्स नॉट गेटिंग डिवाइडेड। तो सेम करंट यहाँ से इधर जा रहा है, तो जब सेम करंट ट्रैवल करता है रेजिस्टर्स के थ्रू इट इज सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो R2 एंड R3 आर इन सीरीज। तो हम R2 के आगे ही R3 लिख देंगे और बाद में ये दोनों इस पॉइंट को अगर कंबाइन हो रहे हैं तो इधर भी आपको ये ऐसे इनको कंबाइन कराना है एंड अब टोटल करंट मिलाकर इस रेजिस्टर से फ्लो होगा विच विल बी प्रेजेंट हियर, विच विल बी R5 एंड दिस विल एंड द सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम। तो ये इस हिसाब से है। अब आपको इसका सॉल्विंग करने आना चाहिए जल्दी से। मैं ओरली बताते जाऊंगा कि आप शुरुआत कैसे करोगे। R2 एंड R3 आर इन सीरीज, जो सबसे ईजीएस्ट पार्ट होता है उससे शुरुआत करनी है। एंड R2 एंड R3 आर इन सीरीज, सो देयर टोटल रेजिस्टेंस विल बी RS, या आप कोई नया अल्फ़ाबेट RA भी यूज़ कर सकते हो विच विल बी R2 प्लस R3 और दोनों की वैल्यू 3 एंड 3 है। तो ये हो जाएगा 6 ओम, यानी इन दोनों को मिलाकर हमने टोटल रेजिस्टेंस ढूंढ लिया है एज 6 ओम। तो आपको वो सब स्टेप्स लिखने होंगे। और अब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इन दोनों को डिलीट करके इसकी जगह पर एक ही कंबाइंड रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ उनका, विच इज़ 6 ओम, और R4 उन्होंने दिया हुआ है एज 3 ओम। तो देखो एक एक करके आपको ऐसे ईजी करते जाना है। पहले वो दो सीरीज़ में थे तो उनको कंबाइन करके उनका टोटल रेजिस्टेंस निकाला। अब उसके आगे ये दोनों पैरेलल में हैं, तो जब ये दोनों पैरेलल में तो अब आपको इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना होगा, जिसके लिए आपको पैरेलल का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। सो फॉर दैट यू विल राइट RA एंड R4 आर इन पैरेलल, सो 1 अपॉन RP विल बी 1 अपॉन RA एंड 1 अपॉन R4। और इसका ऐसे करते हुए पिछले सम का रेफरेंस लेकर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 1 अपॉन RP का आंसर 1 अपॉन 2 आता है। Therefore RP comes as 2 ओम, यानी इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम आ रहा है। अब हम उसको भी हटा सकते हैं, यही लॉजिक होता है सॉल्व करने का सम्स का। अब इसके जगह पर हम एक और रेजिस्टेंस जोड़ देंगे विच इज़ RP, और इसका वैल्यू है 2 ओम। इधर इसका वैल्यू दिया है 0.5 ओम। अब इसके बाद तो एकदम ही ईजी है कि अगर आपने प्लस से एरो शुरुआत की, आप देख सकते हो द सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू R1, RP एंड R5। सेम करंट जा रहा है इन सभी से, दैट मीन्स दीज आर इन सीरीज। और उसके लिए आप लिख सकते हो R1, RP एंड R5 आर इन सीरीज एंड देयरफॉर इधर आप RS इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आपके ऊपर है, आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ करो, जस्ट डोंट रिपीट इट आउट। सो RS विल बी R1 प्लस RP प्लस R5 विच इज़ 0.5 प्लस 2 प्लस 0.5। तो टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट डायग्राम का आता है 3 ओम। एंड इसके बाद टोटल करंट ढूंढने के लिए हमने V इज इक्वल टू IR का यूज़ किया एंड वी एंटेड विद दिस आंसर। सो दिस वाज थर्ड सम ऑफ टुडेज लेक्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ, जो कि आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। अब इधर ठीक है, मैं बना देता हूँ पहले बेसिक डायग्राम, और बहुत स्टूडेंट्स को आ गया होगा करने।
सर बोलो. सर एक डाऊट आहे. जर तुम्ही ते टेक्स्ट बुक बोलू शकता म्हणजे मी तुम्हाला दाखवू शकतो. 1 सेकंड था. हां सर. बोला लवकर. सर R1 आणि R2 जर आपण पॅरल केलं तर 8 येते आणि मग R3, R4 आणि R5 तर 10 येते. तर मग 8 आणि म्हणजे वरचं आणि खालचं तर पॅरल मध्ये की सिरीज मध्ये आहे? व्हेरी गुड क्वेश्चन. मी तुम्हालाच विचारणार आहे आणि तिथं मिस्टेक्स करतात स्टुडंट्स. म्हणजे तुम्ही आता पॅरल तुझं नाही तुझं डाऊट व्हॅलिड आहे. तुला 2 मिनटं थांबावं लागणार, कारण तिथं आल्यानंतरच एक कॉमन गोंधळ करतात स्टूडेंट्स. मैं सांगतो 2 मिनट थांब. अभी आपने किया होगा तो ठीक, वरना मैं तो डायरेक्टली आंसर्स लिखने वाला हूँ इस स्टेप के लिए तो एटलीस्ट, क्योंकि आपको टाइम दिया था. पर नहीं भी किया तो बाद में कर सकते हो, मैं समझा दे रहा हूँ पहले. सो यू स्टार्ट विद एरो. क्वेश्चन क्या पूछा है? दे आर ऑल कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 वोल्ट बैटरी. उसके बाद बोला है दीज आर ऑल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू दिस अरेंजमेंट, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस. ये उनको देने की ज़रूरत ही नहीं थी. बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया तो दे विल डायरेक्टली आस्क यू कैलकुलेट द टोटल करंट, और आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल वोल्टेज दिया है और टोटल करंट ढूंढने के लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस ढूंढना ही पड़ेगा. सो नो नीड फॉर देम टू गाइड स्टेप बाय स्टेप. आपका पहला काम है टोटल रेजिस्टेंस ढूंढना, और उसके लिए आपको सर्किट डायग्राम के सम्स में ये तय करने आना चाहिए दैट हाउ आर दे कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल. तो पहला पॉइंट, एरो से शुरुआत की, प्लस करंट इधर गया, इधर और इधर डिवाइड भी हो गया. तो क्लियरली दिख रहा है कि R1 एंड R2 आर इन पैरेलल. आप वो लिख दोगे एग्जाम में, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल. फिर उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप RP मत लिखना, क्योंकि इधर ये तीनों भी पैरेलल में ही हैं. तो इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम RA लिख देंगे, विच विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और वैल्यूज दी हुई है 1/10 प्लस 1/40. आप जल्दी से LCM से कर सकते हो. यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 5/40, एंड 5 1 जा 5 8 जा. सो 1/RA इज 1/8. सो RA विल बी 8 ओम. तो ये इन दोनों का कंबाइंड आंसर आया. अब बहुत स्टूडेंट्स ने एक दिमाग में ऐसा भी पॉइंट रखा हुआ है कि when the resistors are one below the other, they say that is a parallel combination. ठीक है, इस केस में बच गए, इन तीनों के केस में भी बच जाओगे. लेकिन इसके बाद अगर आपने वैसा दिमाग लगाया तो आप गलत हो जाओगे. आपको क्या देखना है, करंट डिवाइड हो रहा है क्या. तो इधर करंट क्लियरली डिवाइड हो रहा है, तो अब हम इन दोनों पार्ट को हटा देते हैं और इसकी जगह पर अब हम एक ही रेजिस्टेंस लिखेंगे, क्योंकि हमने इन दोनों का मिलाकर एक कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाला है. सो अब इन दोनों का R1 और R2 को कंबाइन करके हमने उसको RA बोल दिया, एंड दैट इज 8 ओम. हे झालं. सिमिलरली यू विल नाउ स्टार्ट विद R3, R4 and R5 are in parallel. R3, R4, R5 are in parallel. So 1/RB, कुछ तो नाम देने के, खुद का कुछ भी बना सकते हो नाम आप. तो अब हमको इन तीनों को पैरेलल में सॉल्व करना है. तो द टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या कंसेप्ट है, द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. और अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे R3, R4 और R5 की. R3 इज 30, 20 एंड 60. सो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60. अब आपको LCM से जाना है. 30, 20 और 60 का LCM 60 रहता है. ओके, देन यहाँ पर 60 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 60 लाने के लिए 3, और यहाँ पर 1. सो 6/60. 1/RB is 6/60, which is 1/10. So RB will be 10 ohm. आंसर चेक कर लेते हैं. यस, तो इट इज़ 10 ओम. मतलब इन तीनों को मिलाकर भी हमने एक कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल दिया. तो अब इन तीनों को हटाकर इसकी जगह पर भी एक ही लिख देंगे, RB, विच इज़ 10 ओम. अब इतना होने के बाद आपको फाइनल आंसर तक पहुंचना है.
और फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए आपको ये तय करना है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में। तो एक को तो पूछ सकता हूँ एटलीस्ट। सो सिद्धेश, ॲमीटर इज अ युजलेस थिंग सममध्ये का त्याचा इम्पॉर्टन्स आणतोयस? आणि चॅट करणं अलाउड नाही आहे, टीचिंगच्या वेळी दुसऱ्यांना डिस्टर्ब होतं आहे. उत्तम, परत विचारायचं नाही आहे. ओके, सो दिमाग में से निकल गया किसको पूछना था. जयराज, ट्राय करा. रॉंग आलं तरी चालते. सांग, आर ए अँड आर बी कसं कनेक्टेड आहेत, सिरीज की पॅरलल? सीरीज. का बरं? करंट डिवाइड होत नाही आहे. वेरी गुड. माइक ऑफ. बहुत स्टूडेंट्स क्या दिमाग लगाते हैं कि आर ए और आर बी एक के नीचे है दूसरा, तो ये पैरेलल में होगा. एक बार ध्यान से सुनो, ये ध्यान दे, देखो वोल्टेज इधर बीच में है. अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखो, तो आप बोलोगे ये पैरेलल में, क्योंकि करंट यहाँ से शुरुआत होगा और इधर करंट डिवाइड हो जाएगा. पर इधर अगर आपने प्लस से शुरुआत की, इसमें जितना करंट जा रहा है नीचे नीचे आते आते इसमें उतना ही जा रहा है और वापस एंड हो गया. इसमें बैटरी बीच में कनेक्टेड है. इधर आप देखो तो ये दोनों पैरेलल में है, इधर बैटरी ना होते हुए उसको नीचे बैठाया है. ऐसे वक्त में आप इसको पैरेलल बोलोगे बिकॉज करंट इज गेटिंग क्लियरली डिवाइडेड. पर इसमें बैटरी बीच में लगी हुई है, तो इधर से करंट जाने वाला सेम इधर जाके इधर वापस आ जाएगा. रुतम, कड़ाला का? सो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि आपको एरो देखना है. यू डोंट हैव टू सी दैट दे आर वन बिलो द अदर. प्लस ने सुरुवात केली, इथं जेवढा करंट गेला सेम सेम कंटिन्यू इधर उतना ही जा रहा है. तो आर ए एंड आर बी आर इन सीरीज. आर ए एंड आर बी आर इन series, therefore RS will be RA plus RB, which is 8 plus 10, which is 18 ohm. एंड हमको टोटल रेजिस्टेंस मिल गया है और टोटल वोल्टेज भी पता है. टोटल वोल्टेज पता है, टोटल रेजिस्टेंस मालूम है. तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ वी कैन सॉल्व दिस. सो V इज 12 वोल्ट. I फाइंड करना है. Resistance is 18. I will be 12 upon 18, 2 upon 3. 0.66 भी लिख सकते हो, या राउंड फिगर करने के लिए 0.67 भी लिख सकते हो. डजेंट मेक्स डिफरेंस. सो दिस सम इज ऑल्सो कंप्लीटेड. ये था आज का 4th सम. आगे बढ़ते हैं 5th की तरफ. जस्ट अ मिनट. अब ये एक वर्थ सॉल्विंग है 37th. एक मिनट. पहले सिंप्लीफाइड डायग्राम देखते हैं क्या हो सकता है. तो इस सब में आपको दिखने में डायग्राम इजी है, नो डाउट. पहले स्ट्रेट लाइन, ना होने के बाद एक स्ट्रेट लाइन है. अन्वी, आज संध्याकाळी हे बॅचमध्ये घ्यायचं आठवण करून दे. पुरुषोत्तम या अन्वी, आपके क्लास में हमने डिस्कस किया था, सिर्फ सॉल्व नहीं किया. ओके सर, सांगतो. इधर क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टर्स. अब वोल्टेज नहीं दिया है तो वोल्टेज लिख दो 3 वोल्ट. रुतम, सिंप्लीफाइड डायग्राम ट्राई करा. हाँ सर. सर वो बीच में जो लाइन है सर, वो कंडक्ट ही कर रहे हैं ना? हाँ सर. वही सबसे बड़ा चैलेंज है इधर. ध्यान से करो. तो ये है 5th सम, मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ. एक 6th आपको होमवर्क के लिए रहेगा,
जो शांति निकेतन के असाइनमेंट में था, तो जस्ट अ मिनट मैं दे रहा हूँ पहले वो, फिर हम पिछला सम डिस्कस करेंगे। सर वो ऐसे जो कंडक्टर है बीच में वो ऐसे क्रॉसिंग वायर्स का हो सकता है क्या? हाँ, मतलब वो वायर ही है। ये आपको आना चाहिए अच्छे से, और किसी एक स्टूडेंट को अच्छी हैंडराइटिंग में सॉल्व करके मुझे भेजना है, ताकि बाकियों के रेफरेंस के लिए मैं ग्रुप पे भेज दूँ। मैं नहीं कराने वाला ये सॉल्व। इतने सम्स होने के बाद ऐसे सम्स कराने की नौबत नहीं आनी चाहिए मुझे। आपको ट्राई करना है। नाम दे देना R1, R2, R3। बस ये है, फिर ऐसे नाम देते बैठे, थोड़ी सजावट का पार्ट है ये सब। EFGH। ओके, और क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। मैं डायग्राम रब करने वाला हूँ, तो जल्दी से ड्रॉ कर दो। सो विल स्टार्ट विद एरो गेम। प्लस से हमने एरो ड्रॉ करना शुरू किया, और इस पार्ट पे आने के बाद करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मतलब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ से हमने डायग्राम बनाना शुरू किया। एरो डिवाइड होते ही यहाँ R1, इधर R2 लिख देंगे हम। अब आगे चैलेंज आता है कि करंट, ठीक है, एक करंट R1 से जा रहा है, एक पार्ट R2 से जा रहा है। अब इधर आने के बाद झगड़ा शुरू कि ये करंट यहाँ से फ्लो होगा या ये करंट यहाँ से फ्लो होने वाला है। कोई भी करंट फ्लो नहीं होने वाला यहाँ से। रीज़न 2 मिनट बाद बता रहा हूँ मैं। तो इसके आगे का पार्ट मतलब क्या है कि कोई भी करंट यहाँ से नहीं फ्लो होने वाला, मतलब ये करंट जो इधर से जा रहा था, द सेम विल फ्लो हियर। तो अगर यहाँ से जाने वाला करंट सेम इसमें जा रहा है, तो यानी R1 और R3 हम बोल सकेंगे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और R2 के ज़रिए जो करंट है वो R4 में जा रहा है, तो ये दोनों भी सीरीज़ में है। तो आपको अब इसका सर्किट डायग्राम बनाने आना चाहिए। एंड जस्ट इन अ मिनट मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से करंट क्यों नहीं जाने वाला। अब यहाँ से मैंने बता दिया, आप पहले एक्सेप्ट कर लो। और अब फिर यहाँ से जाने वाला करंट सीधा इधर जाएगा, यानी R1 और R3 में सेम करंट जा रहा है, तो हम R1 के आगे R3 जोड़ देंगे। ये एक बात हो गई। और R2 से जाने वाला करंट सेम R4 में जा रहा है, तो हम R2 के आगे R4 बना देंगे, एंड दे बोथ विल ज्वाइन एट दिस पॉइंट, एंड दिस सर्किट डायग्राम विल बी कंप्लीटेड। तो अब अगर सम करने गए तो ये सम बहुत ही फालतू हो जाता है, लेकिन डाउट अभी भी वही मेन है कि उधर से करंट क्यों नहीं गया। 2 मिनट रुक जाओ, पहले ये सर्किट डायग्राम में किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। एंड 1-1.5 मिनट दे रहा हूँ, आप सॉल्व भी कर दो, फिर मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ाऊँगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस कंसेप्ट मुझे पढ़ानी होगी, फिर ही आप समझ जाओगे कि वो क्यों नहीं जाता है वहाँ से करंट। सॉल्व दिस सम, ईजिली हो जाएगा। सर मी तुम्हाला काल ड्रिफ्ट स्पीडचं विचारलेलं. हां, मी ते पाठवतो तुला. ओके. ओके, तो कैसे सॉल्व होगा ये सम कि R1 10 R3 10। तो आप शुरुआत कैसे करोगे? R1 एंड R3 आर इन सीरीज, तो इसके टोटल रेजिस्टेंस को हम RA बोल देंगे। सो इट विल बी 10 + 10 20 ओम। तो इन दोनों को हटा दिया और इसके जगह भी आप एक ही रेजिस्टेंस लिखोगे विच इज़ RA 20 ओम। सिमिलरली आप ऐसे ही R2 और R4 के लिए करोगे। R2 एंड R4 आर इन सीरीज, तो उनके टोटल रेजिस्टेंस के लिए आप RB का फॉर्मूला यूज़ करोगे और सीरीज में ही है, तो 10 + 10 अगेन विच इज़ 20 ओम RB। अब उसके बाद लास्ट स्टेप क्लियरली दिख रहा है कि करंट इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स RA एंड RB आर इन पैरेलल। सो उसके लिए आप
1 upon RP will be 1 upon 20 plus 1 upon 20, 2 upon 20, which is 1 upon 10, and hence the final resistance of this circuit diagram comes as 10 ohm. 10 ohm टोटल रेजिस्टेंस है, वोल्टेज 3 वोल्ट दिया है और आपको करंट पूछा है, तो आप V इज इक्वल टू IR से कर सकते हो. टोटल वोल्टेज 3 वोल्ट दिया, टोटल रेजिस्टेंस अभी हमने ढूंढा और करंट का आंसर 3 अपॉन 10 विच कम्स एज 0.3 एम्पियर. पहले यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए. ओके, तो ये होने के बाद अब डाउट मेन कि इधर से करंट क्यों नहीं पास हुआ. सबसे पहले आपको बैटरी यानी सेल, इसके वर्किंग के मैंने आपको 2-3 वीडियोस दिखाए थे और अच्छे से कंसेप्ट भी बता दी थी कि अ बैटरी और सेल ऑलवेज डज सम काइंड ऑफ वर्क. इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में भी वही बात आई थी कि इट इज़ अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द. तो कौन से टाइप का वर्क बैटरी या सेल करते हैं? वो एक जगह पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट करने का और एक जगह पर कम इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट रखने का वर्क कर रहे होते हैं. तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल्स पे होते हैं, हेंस दिस इज़ द पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल, और कम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक्यूमुलेटेड होते हैं, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल. तो यानी यहाँ ज़्यादा एनर्जी होगी बिकॉज इधर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, यहाँ चार्ज ज़्यादा होगा. इधर एनर्जी कम होगी यानी इधर चार्ज कम है, तो लो एनर्जी लो पोटेंशियल का पॉइंट है ये हाई पोटेंशियल का पॉइंट है. एंड द डिफरेंस इन देम इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस. यानी अगर बैटरी 5 वोल्ट की है तो मतलब एक जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एक्यूमुलेटेड हैं उनको यहाँ से वहाँ तक लाने में 5 जूल्स जितना वर्क डन किया गया है. सो बेसिकली दे विल हैव 5 जूल्स ऑफ एनर्जी and they will travel with that energy from device to device and come back here. तो ये बेसिक आइडिया था कि इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस अगर होता है देन ओनली इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर. और इधर क्या हुआ, जब करंट ने शुरुआत की सेम रेजिस्टेंस होने की वजह से सेम इलेक्ट्रॉन सेम अमाउंट ऑफ करंट वाज फ्लोइंग थ्रू दीज 2 पॉइंट, और इन 2 पॉइंट्स पर आते आते सेम अमाउंट ऑफ करंट विल बी प्रेजेंट एट दीज 2 पॉइंट. जब इन दोनों पॉइंट्स पर सेम करंट प्रेजेंट होगा देयर इज नो डिफरेंस टू मेक देम फ्लो फ्रॉम दिस एंड और दिस एंड. जब इस दोनों पॉइंट पर आने के बाद सेम अमाउंट ऑफ करंट प्रेजेंट है, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स विच विल मेक द करंट फ्लो. इधर अगर कोई डिवाइस भी जोड़ देते थे आपको कंफ्यूज करने के लिए, वैसे भी क्वेश्चन देंगे, वो बीच में एक डिवाइस जोड़ देंगे, उसको काउंट ही नहीं करना है बिकॉज करंट वोंट फ्लो थ्रू दिस वायर एंड इट विल कंटिन्यू इट्स जर्नी in this manner and will try to reach this terminal. तो because इन दोनों पॉइंट्स पर सेम करंट आकर रुक जाते हैं, there is no potential difference, that is there is no difference in the amount of electrons reaching these 2 points, they are same, hence no current will flow through this point. तो इधर से जाने वाला करंट इधर से और ये यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है एंड इट एंड्स.